दोस्तों, आरएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के एक और वीडियो पार्ट 2 के साथ। इसमें जो पीछे हमने क्वेश्चन किए थे उनसे थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन हैं, यानी उनसे थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो तो क्रय मूल्य होगा। ये क्वेश्चन उनकी तुलना में थोड़े कठिन है, पर ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत सा सिंपल सा का है। हमें कहा है कि 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो हमें क्रय मूल्य बताना है। तो हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दी हुई है, और हमें पूछा है कि कितने में खरीदा था। तो हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है और सेलिंग प्राइस हमें पता है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 400, क्योंकि 400 में तो बेचा था। तो मान लेते हैं कि उसने 100 रुपये में खरीदा था। अगर 100 रुपये में खरीदा था, 20% की क्या हुई? हानि। हानि का मतलब कम होता है, यानी उसके जो भी पैसे थे वो 20% कम हो चुके हैं। यानी कि आप पैसे कितने? 80। और ये कह रहा है कि ये 80 ही किसके बराबर है? 400। क्योंकि हमारे हिसाब से 20% हानि के बाद 80 होने चाहिए, और इसने कहा है कि 400 रुपये में इसने बेचा है, यानी ये जो 80 है वही क्या है? 400 है। तो एक क्या होगा? ये 400 में डिवाइड कर देंगे हम 80 का। हमें बतानी है 100 की वैल्यू, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हमने 100 माना है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस 400/80 को 100 से कर देंगे गुणा। तो हम गुणा करेंगे, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 8 से ये 40 आ गया, 5 टाइम और 5 इंटू 100 अपना आंसर आ गया 500 रुपीज। यानी उस वस्तु को 400 रुपये में खरीदा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड। ये भी एक इजी सा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 320 रुपये में खरीद कर 12 से 1/2% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या है? 12 से 1/2% लाभ हुआ है, तो लाभ पर बेचा जाए तो हमें बताना है। तो खरीद कर दिया हुआ, यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस दे दी। तो हमारे पास एक होगी कॉस्ट प्राइस, एक होगी सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस हमें क्वेश्चन के हिसाब से 320 रुपये दी हुई है, तो इसे एक बार हम यहाँ पे रखते हैं। हम मानते हैं कि उसने क्या किया है। अब हमें प्रतिशत दिया हुआ है कि लाभ कितना हुआ? 12 से 1/2। तो जब भी प्रतिशत हमें भिन्न में दे दे तो हमें उससे सिंपल अनुपात में बनाना होगा, यानी सिंपल फ्रैक्शन बनानी होगी। तो 12 से ही 1/2 को हम बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 24, 24 और 1 25, यानी ये हो जाएगा 25/2। अब प्रतिशत को 100 से भाग देकर रेशियो में बदला जाता है। तो 25 से ये 100 गया 4 बार, तो ऊपर 1 है और नीचे 4 2 जा 8 हो गया। तो यहाँ 1/8 हो गया। इसका मतलब कि हर 8 पर 1 का लाभ हो रहा है, क्योंकि हमें लाभ दिया हुआ है, यानी कि 1 का लाभ हो रहा है। अगर हानि देता तो हम कहते हैं हर 8 में से 1 की हानि हो रही है। तो अगर हम माने कि अपना कॉस्ट प्राइस है 8, यानी अपने विक्रय मूल्य 8 है, तो विक्रय मूल्य 1 की हानि 1 के लाभ के साथ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि 1 का लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब हमें इस 8 की वैल्यु दे रखी है कि 320 है, और हमें इस 9 की वैल्यू विक्रय मूल्य पूछा है। तो हमें दिया हुआ है कि 8 बराबर है 320। तो 1 कितना होगा? 320/8। हमें वैल्यू निकालनी है इस 9 की, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 9 से। तो 8 से ये कट जाएगा, 4 बार 0 इंटू 9, और 9 इंटू 4 कितना होता है? 36। तो हमारा आंसर आ गया 360 रुपये। तो यानी कि इस वस्तु को 360 रुपये में बेचना होगा, ताकि 12 से 1/2% का लाभ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। किसी वस्तु को 1080 में बेचने पर 10% हानि होती है, तो 10% लाभ प्राप्त करने हेतु वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? तो हमें कहा है कि अगर हम 10% हानि पर इस मूल्य पर बेचे तो हमें 10% की हानि होगी, लेकिन हमें कमाना है 10% का लाभ, तो हमें उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? तो हम क्या मानते हैं कि ये अपना कॉस्ट प्राइस है, यानी उसको हमने मान लिया है 100 है। अब इस पर सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के हमारे लिए कहा है कि ये 10% की हानि होती है, तो इस पर 10% की हानि हुई। तो 10% की हानि के बाद ये होगा 90 रुपये, क्योंकि हमें 10% की हानि हुई है, तो 90 क्या हो गया? और वो प्राइस हमें दी हुई है कितनी? 1080 दी हुई है। फिर ये था फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में हमें क्या कह रहा है कि 10% लाभ प्राप्त करना चाहता है। वो चाहता है कि वो 10% लाभ प्राप्त करे। तो वस्तु थी 100 की, वो 10% चाहता है कि मुझे ज्यादा मिले। तो 10% ज्यादा के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा? 110 में बेचना पड़ेगा। तो अब हमें पूछा है कि अगर 90 की वैल्यू ये है तो 110 की वैल्यू क्या होगी? तो हम लिखेंगे कि 90 की वैल्यू है 1080, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 1080/90। हमें निकालनी है 110 की वैल्यू, क्योंकि इसने पूछा है 10% लाभ वाला मूल्य बताओ, तो इंटू 110। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये 0 से 0, 90 से ये कट जाएगा 12 बार,
12 इंटू 11 हो जाएगा 132 और बचा हुआ 0 यहाँ लग जाएगा, तो 1320। तो इस वस्तु को 10% ज्यादा लाभ कमाने के लिए आपको 1320 में बेचना होगा। क्वेश्चन 4, किसी वस्तु को 420 रुपए में बेचने पर 20% लाभ हो तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि 25% लाभ कितना हो, 25% हो। तो ये कह रहा है एक वस्तु को हमने 400 रुपए में बेच दिया, 420 में बेच दिया, तो हमें 20% लाभ हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो लाभ हो वो 20% नहीं हो, 25% हो, तो हमें उसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो ये भी उसी की तरह क्वेश्चन है। तो हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई होगी और सेलिंग प्राइस। तो हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है 420 पहली कंडीशन में। तो पहली कंडीशन हमें कह रहा है कि 20% लाभ होना चाहिए, तो यानी 100 रुपए में खरीदता है और 20% चाहता है कि लाभ हो, यानी उसे बेचना कितने में होगा, 120 में। फिर सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, वो चाहता है कि 25% लाभ हो, यानी 100 रुपए में खरीद कर 25% लाभ के लिए उसे वो 125 में बेचनी होगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको 120 की वैल्यू दे रखी है कि 420 है, तो हमें 120 की वैल्यू दे रखी है कि 120 की वैल्यू है 420, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 420 बटे 120, और हमें कहा है कि 25% लाभ वाली यानी 125 वाली वैल्यू क्या है, तो हम इसको 125 से गुणा कर देंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 2 बार, 6 से ये कट जाएगा 7 बार, 7 इंटू 125 की जब हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 875, और डिवाइड किया 2 से, तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 4, फिर आ जाएगा 3, फिर 7.5, यानी 437.5 रुपए। अब हमें एक नोट दिया हुआ है, नोट क्या है देखो, कि कितने ज्यादा में बेचना होगा, यानी ये कहे कि 20% लाभ की बजाय 25% अगर लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने ज्यादा में बेचना होगा, 25% लाभ के लिए कितने ज्यादा में बेचना होगा। तो अगर आपको पूछे कि उन दोनों का अंतर कितना है, दोनों मूल्यों का, तो इसके दो तरीके हैं। या तो जितना हमने किया है यानी 437.5 तक जितना हमने किया है उसमें से ये पहले वाली 420 वाली वैल्यू को आप माइनस कर दे जो 120 की थी, तो 125 की वैल्यू में से 120 की वैल्यू माइनस करोगे तो 135.5 में से 420 को आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर 437 में से ये माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 17.5, यानी दूसरे का आंसर ये हो गया कि 17.5 रुपए हमें ज्यादा मिलेंगे इस सौदे में। लेकिन अगर आपको इस पूरी वैल्यू को निकालने के बजाय सीधा ये ज्ञात करना हो कि कितने लगेंगे, तो आपको यहाँ पे अंतर लेना पड़ेगा। जैसे 120 पहले था, 125 बाद में था, तो यहाँ अंतर कितने का आ गया, तो यहाँ 5 का अंतर आ गया। तो 1 की वैल्यू आपको दी हुई है, आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 से गुणा करने पर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने पर 12% लाभ होता है और वो सिर्फ 5% लाभ कमाने के लिए कितने कम में बेचना होगा, यानी हमें वस्तु पर सिर्फ 5% लाभ कमाना है, 12% नहीं कमाना, तो हमें कितने में बेचना होगा। तो 12% के लिए हमने बेचा था 560 में, तो 5% के लिए हमें कितने में बेचना होगा वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी कितने ज्यादा कम में बेचना होगा। यानी आपको ये 5% की वैल्यू नहीं निकालनी, बल्कि 12% और 5% का जो अंतर है ये पूछ रहा है कितना कम लगेगा, यानी 12% से 5% में कितना कम हो जाएगा, वो कम की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लेंगे। कॉस्ट प्राइस हम मान लेंगे 100 है। अब ये कह रहे हैं 12% लाभ के लिए, 12% लाभ के लिए जब इसने 12% लाभ कमाया है, ज्यादा वैल्यू हुई है, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 112। फिर ये थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि वो सिर्फ 5% लाभ चाहता है, तो 100 की जगह उसे सिर्फ अब 5% लाभ करना है, तो 112 का क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो यहाँ आपको देखना है कि हमारी वैल्यू में कितना अंतर आया है। तो हमारी वैल्यू में जो अंतर आया है वो अंतर आया है 7 का। 112 में से 105 जब हम माइनस करेंगे तो अपना यहाँ आंसर कितना आ रहा है, 7, यानी 7 का अंतर आ रहा है। तो और हमें दी हुई है कि जो विक्रय मूल्य है वो है 560, जो 112 की वैल्यू है, यानी 112 की वैल्यू 560 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 560 बटे 112, और आपको कहा है कि 7 कम हो जाता है, यानी कि वो कम के लिए 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये 112 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 5, और 5 इंटू 7 कितना हो गया, 35। तो यहाँ पर 35 रुपए कम देने पड़ेंगे,
यानी 12% लाभ की जगह अगर हम 5% लाभ कमाना चाहेंगे तो हमें 35 रुपए कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 45 रुपए कम में बेचता तो 5% हानि होती। तो ज्ञात करना है हमें, यहाँ 3 चीजें ज्ञात करनी है, एक क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और वास्तविक मूल्य। जब भी एक ही क्वेश्चन में आपको 3 या उससे ज्यादा, 2 या मतलब 1 से ज्यादा वैल्यू निकालनी हो तो आपको वहां पर 1% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि 1% कितना होता है। तो वो 1% फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है और हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है। तो हमें दिया हुआ है कि हमने मान लिया कि फर्स्ट कंडीशन में हमारी कॉस्ट प्राइस थी 100, तो हमने उस पर कमाया है 10% का लाभ, क्योंकि इसने कहा है 10% लाभ पर बेचता है, यानी वो बेच दिया होगा हमने 110 में। दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है कि 5% की हानि होती है दूसरी कंडीशन में। तो अगर हमने 100 में खरीदा है और हमें 5% की हो रही है हानि, कम हो रहा है, तो यानी हमने बेचा होगा वो 95 रुपए में। अब ये हमें यहाँ पे इनका अंतर देखना है कि इनका अंतर कितना है। तो इनका अंतर हमें दिया हुआ है 110 और इसका अंतर करेंगे तो वो आ जाएगा 15 हमारे पास। तो इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस करने पर अपना आंसर आ जाएगा 15 के। इनका अंतर 15 का है और हमें पैसे वो दिए हुए हैं कि अंतर कितने का है, 45, यानी ये जो अंतर है 15 वही किसके बराबर हो गया, 45 के बराबर हो गया। तो मैं यहाँ पर 45, 15 की वैल्यू अगर 45 है तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 45/15, तो वो कितना आ जाएगा 3। तो 45 की टेबल में 45 आ जाएगा 3 टाइम्स। तो हमारे पास 1% है, वो कितना है, 3 है। हमें 1% मिल गया कि 1% इज इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है, जो पूछा है उसके हिसाब से वैल्यू निकालनी है। पहला पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, 100। हमारे कॉस्ट प्राइस 100 है, तो हम क्या करेंगे 3 × 100, तो आंसर आ जाएगा 300। तो ये पहला आ गया, क्योंकि 1% 3 है तो 100% 300 हो जाएगा। सेकंड हमें पूछा है कि विक्रय मूल्य बताना है। कौन सा विक्रय मूल्य बताना है, जो नया है, नया वाला विक्रय मूल्य। तो हमने पहले जिस कंडीशन में बेचा था तो दूसरी कंडीशन नई कंडीशन हो गई, यानी हमें वैल्यू बतानी है 95 की। तो 1% 3 है तो 95% कितना होगा, तो हमें इसको 95 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 95 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 285, यानी नई वैल्यू जो है वो 285 है। फिर तीसरी कंडीशन ये कहता है वास्तविक विक्रय मूल्य कौन सा है। वास्तविक विक्रय मूल्य यानी जो पहले था, एक्चुअल विक्रय मूल्य। तो एक्चुअल कितना है, 110। तो उस कंडीशन में हमें 3 और 110 की क्या करनी पड़ेगी, गुणा। तो हमारे पास आ जाएगा 330। तो इस तरह हमें पता चला कि विक्रय मूल्य और वास्तविक मूल्य क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट क्वेश्चन की तरह है लेकिन थोड़ा सा अलग। किसी वस्तु को 2% हानि पर बेचा गया, यदि 27 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 4% लाभ होता। ये कह रहे हैं 27 रुपए ज्यादा देते तो हमें 4% का लाभ होता। तो बताइए 20% लाभ प्राप्त करने हेतु वस्तु को किस मूल्य पर बेचा है। यानी अब हमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ना याद करके हमें बताना है कि 20% यानी 120 वाला रेशियो क्या होगा, वो वैल्यू क्या होगी। तो हमारी पहला केस है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो हमने माना कि कॉस्ट प्राइस 100 है, पहली कंडीशन में वो 2% हानि पर बेच रहे हैं, तो 2% हानि पर बेच रहा है, यानी बेच कितने में रहा होगा, 98 में। तो इस कंडीशन में हमें 2% का लॉस हुआ। फिर सेकंड कंडीशन वो कह रहा है कि वो 4% लाभ प्राप्त करना चाहता है, यानी कि 100 में बेच रहा है, 100 में खरीदा है और 4% ज्यादा देना चाहता है, यानी वो 104 में देना चाहता है। अब इस वैल्यू का हमें अंतर देखना है कि इस वैल्यू का अंतर कितना है। तो वो अंतर हमें दिख रहा है कि 6 है, इस वैल्यू में 6 का अंतर है। और हमें अंतर रुपए में दिया हुआ है कि रुपए में कितना है, 27 रुपए अधिक, यानी दोनों का डिफरेंस 27 रुपए है। यानी इस 6 की जो वैल्यू है वही कितनी है, 27। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 27/6। और हमें पूछा है कि 20% ज्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा। तो किसी भी राशि, जैसे हमारे पास 100 थी, उसका 20% हमें बढ़ाना है कि 20% ज्यादा क्या होगा, तो वो होगा 120। यानी हमें 120 की वैल्यू पूछी है तो हम इसको 120 से गुणा कर देंगे। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे 6 को, तो यहाँ आ जाएगा 20 और 27 × 2 होता है 54, जिसके बाद ये लग गया 0। तो हमारे पास आ गया 540 रुपए, यानी 20% लाभ के लिए उसे 540 में बेचना होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।